हड़ताल से अलग रहने का निर्णय पिछले 3-4 दिनों में अलग अलग दिन में अलग अलग संगठनों ने सुनाया, जिसमें उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन है, विद्युत मजदूर पंचायत है, विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लेखा कर्मचारी संघ है और प्रमोटेड पावर इंजीनियर्स वेलफेयर एसोसिएशन है, विद्युत तकनीकी कर्मचारी संयुक्त संघ है और ऐसे अन्य भी कई कर्मचारी संगठन हैं जिन्होंने जनता को पड़ने वाली तकलीफ के मद्देनजर और हमारी बातों को समझते हुए इस हड़ताल से अलग रहने का निर्णय लिया है और पब्लिकली उन्होंने अनाउंस किया है। इतना ही नहीं, कुछ संगठनों ने तो सामने चल कर के उदाहरण के रूप में ऑफिसर्स एसोसिएशन ने यहाँ तक कहा है, जिसमें सीनियर अधिकारी जिसके सदस्य हैं, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, एक्सीएन भी शायद है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हम अगर परिस्थिति आएगी तो हम 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करने के लिए तैयार हैं और अगर आवश्यक हुआ तो हम 24 घंटा भी काम करने के लिए तैयार हैं। हम ऐसे देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी संगठनों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने जनता के सेवा में अपना पूरा समय देने के लिए हम लोगों को वचन दिया है। आपको मालूम है कि ऐसे किसी भी हड़ताल से जनता को बहुत तकलीफ पड़ती है। जैसा कि मैंने बताया, गर्मी के सीजन में, खेती का भी सीजन अब शुरू हो जाता है, ऐसे समय में विद्युत आपूर्ति बहुत ही आवश्यक होती है। इस दृष्टि से हम लोगों ने एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट हमने उसको लागू कर दिया है। उसके प्राविधान आज भी अमल में है। विद्युत ये जो संघर्ष समिति है उन्हें भी इस बात का संज्ञान दे दिया गया है कि आप अगर हमारे एसेंशियल सर्विसेज को मेंटेन करने में अगर आप बाधा उत्पन्न करेंगे, किसी प्रकार की बाधा आएगी, तो हम लोग जहाँ समझाने बुझाने का, बातचीत का रास्ता अख्तियार किए हैं, कर रहे हैं और खुला रखेंगे बातचीत के रास्ते को। लेकिन वहीं अगर जनता को तकलीफ पड़ी, क्योंकि हम जनता के सेवक हैं, हम जनता की सेवा के लिए हम ये सारी व्यवस्थाएं, बिजली की व्यवस्थाएं खड़ी हुई हैं। अगर जनता को तकलीफ पड़ेगी और ऐसी परिस्थितियां आप खड़ी करेंगे तो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहत, जिसको शॉर्ट में एस्मा बोलते हैं, उसके तहत कार्रवाई भी की जाएगी और उसके प्रावधानों के मुताबिक 1 वर्ष तक की सजा होने का भी उसमें प्रावधान है। जो कर्मचारी और उसका संविदा को तुरंत हटा देंगे, ये भेदभाव क्यों? भेदभाव इसलिए कि संविदा कर्मचारी या आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो है वो इसी अल्पकालीन या यूं कह लीजिए आपातकालीन व्यवस्था के तहत के कारण ही हमारे संगठन में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लिए जाते हैं। जब सरकारी व्यवस्था कम पड़ती है, जब सरकारी व्यवस्था नहीं चल पाती है, तो उन्हें लिया जाता है। ऐसे आकस्मिक संजोग में अगर वो जनता की सेवा में उपस्थित नहीं है तो जनता को उनकी जरूरत नहीं है, जनता के पैसे से उनको पगार दी जाती है। जनता के सुख सुविधा का ध्यान रखना उनका विशेष कर्तव्य